बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, व्लॉगिंग चैनल पर एक सिलसिला शुरू किया है, कुछ आगाही से मुताल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड स्टोरीज़ आपके साथ जहां शेयर करती हूँ, वहीं पर कुछ इबरतनाक कहानियाँ, कुछ सबक आमोज़ कहानियाँ शायद किसी एक शख्स की ज़िंदगी में भी कोई अच्छा असर ले आएँ, तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत जो है उसका मुझे फल मिल गया। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, वो एक न्यूज़ एंकर की कहानी है। लोग कहेंगे कि आप किसी न्यूज़ एंकर की कहानी सुना रही हैं, आपकी कुलीग होंगी, लोग उनको जानते होंगे, जब आप उनके बारे में ये सब कुछ बयान करेंगी तो उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करेंगी। तो मैं आपको एक बात ज़रूर बताती चलूँ कि जो भी कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों के नाम जो है वो मैं सीगा राज़ में रखूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये मैं जनरली स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी से मुताल्लिक़ हो। और तीसरी बात ये कि वो लोग जो चाह रहे होते हैं कि उनकी कहानी शेयर की जाए, फिर मैं उनकी कहानी शेयर करती हूँ। ये जो खातून है, इनसे कुछ अच्छी सलाम दुआ भी है और इन्होंने अपनी इजाज़त से ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है और ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग शायद पहचान लें, जो मीडिया के हैं, शायद उनके करीब है, वो जान लें, तो वो तो ये पूरी स्टोरी जानते ही हैं। और जो नहीं जानेंगे उनके लिए ज़रूरी नहीं है जानना, तो मुझसे फ़ोन करके ना पूछेगा कि वो कौन है। एनीवे, ये कहानी जो है अपने अंदर बड़े पैगाम रखती है और उसने जब मेरी ये स्टोरीज़ देखी कि मैं इस तरह की कहानियाँ शेयर करती हूँ, तो उसने कहा कि ये मेरी कहानी भी शेयर करें उन बच्चियों के लिए जो दुनिया में आगे बढ़ना चाहती हैं। और आगे बढ़ने का हर एक को हक है, होना चाहिए, करना चाहिए। आपने इतनी तालीम हासिल की, सब कुछ किया, लेकिन एथिक्स के साथ कुछ ऐसी अपनी ज़िंदगी के मेयार रखिए कि उन मेयार को डिस्टर्ब ना होने दें। आपने एथिक्स का नहीं छोड़ना, एथिक्स को आपने अपनी वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना। आपको ना करनी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। बहुत मुश्किल है, आसान है मेरी तरह यहाँ बैठकर भाषण देना, और जब प्रैक्टिकली आप लाइफ में होते हैं बहुत सी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। जब कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देता है। स्टोरी कुछ इस तरह से जनाब के ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये लड़की जो है बहुत ही खूबसूरत लड़की है माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी न्यूज़ एंकरिंग करती थी एक टाइम पर। हुआ क्या, ज़रा इसकी ज़िंदगी की कहानी, ज़रा पीछे जाना पड़ेगा, न्यूज़ एंकरिंग से पहले वाला टाइम। ताल्लुक इसका एक मुतवस्सित घराने से था, यानी कि एक आप कह लीजिए कि लो मिडिल क्लास जो होती है, वहाँ से इनका ताल्लुक था। इनकी इजाज़त से मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरा हरगिज़ मकसद किसी की तहकीर करना नहीं है। अच्छा, लो मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक था और काफ़ी सारी बहनें थीं और उनमें भाई जो है इनका बिल्कुल सबसे छोटा था। तो घर में बहनों से एक एक्सपेक्टेशन भी थी कि ये पढ़ जाएँ, इनकी शादियाँ हो जाए अच्छी जगह पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत थी, बोलती भी अच्छा थी, तो इसकी जब ये पढ़ाई के साथ-साथ ही इसने थोड़ा-सा न्यूज़ एंकरिंग के लिए इधर-उधर सुना, अपने यूनिवर्सिटी में थोड़ा देखा किस तरह से वो लोग ऑडिशन देते हैं। अपने यूनिवर्सिटी में भी कोई रेडियो वगैरह थे, एफएम वगैरह, उनके ऊपर भी ट्राई करके, तो इन चीज़ों में हमेशा इन रहती थी। कॉलेज, स्कूल में डिबेट्स करना, इन चीज़ों में आगे-आगे रहती थी। शक्ल सूरत भी अच्छी थी। इसका एक फैमिली में से रिश्ता आया, पसंद इसको भी था, दोनों की पसंद से मंगनी भी हो गई और तय ये पाया कि लड़का जो है अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा तो फिर शादी हो जाएगी। बहुत पसंद था, बड़ी अच्छी सलाम दुआ, बहुत मिलना-जुलना और एक मोहब्बत की मंगनी थी, तो बड़ी, एक कहती है कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी उस वक़्त, ऐसे लगता था कि हर तरफ बहार ही बहार है। फिर उसके बाद वो कहती है कि जैसे मैंने अपना बैचलर्स किया, तो उसके बाद यानी ऑनर्स किया, तो उसके बाद मैंने जैसा मुझे शौक था, ये कहती है कि मैंने जाकर 1-2 न्यूज़ चैनल्स जो है वहाँ पे जाके मैंने ऑडिशन दिया, क्योंकि मैं, मेरी कुछ दोस्तें, हम लोग को पता लग रहा था ऑडिशंस हो रहे हैं, मैंने जाके ऑडिशन दिया। ऑडिशन दिया तो वो एक चैनल पे जो सिलेक्ट हो गई, छोटा चैनल था लेकिन वहाँ पे सिलेक्ट हुई। सिलेक्ट होने के बाद वहाँ पे इसने न्यूज़ रीडिंग और ये सब चीज़ें शुरू की और स्क्रीन अपीयरेंस इसकी अच्छी थी और ये आहिस्ता-आहिस्ता अपनी स्क्रीन पे प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई। उसके बाद इसने और जगहों पे भी अप्लाई करना शुरू किया। अच्छा, इसी दौरान इसकी मंगनी कायम रही। इसको वहाँ से, इदारे से लेकर आना, छोड़ना, ये सब इसका कज़न करता था और इनकी मंगनी के बारे में सबको पता भी था और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो गुज़र रही थी। इसी दौरान में एक और बड़े चैनल से इसको ऑफ़र आ गई और चूँकि इसकी स्क्रीन अपीयरेंस अच्छी थी, उस चैनल पे चली गई, वहाँ पे इसने परफ़ॉर्म करना शुरू किया और एकदम से आप समझिए कि सबकी आंखों का तारा बनना शुरू हो गई और काफ़ी इसको पज़ीराई मिली। इसको यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर भेजा गया, शहरों के मैं नाम नहीं लेती, और वहाँ पे जाके, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बहुत कम लोगों से शेयर की है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई ज़्यादा उसकी एक मशहूरी हो या पब्लिसिटी हो। अच्छा, उसके बाद जब ये एक शहर से दूसरे शहर इसको भेजा गया, तब इसकी फैमिली की तरफ से थोड़ा-सा रेजिस्टेंस आया। इसका जो मंगेतर है उसने भी कहा कि तुम उधर जाओगी, दूर हो जाएगा, पर उसने कहा कि अब इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है तो इसको तो अवेल करना है। इस पे सब चुप हो गए और वो अपने
दूसरे शहर रवाना हो गई। उस शहर की रंगीनियाँ थी, ज़ाहिर सी बात है, एक हॉस्टल लाइफ थी, बड़ा अच्छा अकोमोडेशन दिया हुआ था, घूमना फिरना खाना पीना, ज़िंदगी जो है वो अपने बेहतरीन दौर से गुजर रही थी। एक वो बेहतरीन दौर जो मंगनी का दौर था, एक फिर वो बेहतरीन दौर जो जिसमें रंगीनियाँ थी, खूबसूरतियाँ थी, फिर डिफरेंट पार्टीज़ में आहिस्ता-आहिस्ता जाना शुरू किया, लोगों से मेल मुलाकात शुरू हुई और इसी दौरान में एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसम नौजवान से इसकी मुलाकात होती है और एक अमीर नौजवान से। इसका मंगेतर जो है वो मुतवस्सित घराने से था। मोटर बाइक पे इसको छोड़ने आता था, लेने आता था, सोचा था इन्होंने गाड़ी लेंगे, ये पैसे जमा कर रही थी। अब इसके पास गाड़ी भी थी, पैसे भी थे। अब जब इसकी मुलाकात जो है वहाँ पर उस लड़के से होती है, तो वहाँ पे थोड़ी बातचीत शुरू होती है। उस लड़के को ये लड़की बहुत पसंद आती है और आहिस्ता-आहिस्ता इन दोनों के दरमियान बातचीत आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। इस लड़की को पता लगता है कि वो बड़ा ही अच्छा, ठीक-ठाक, खाते-पीते घराने से है, लेकिन बाद में उसको ये भी पता लगता है कि वो पहले से शादीशुदा और 2 छोटे-छोटे बच्चों का बाप भी है। बड़ी यंग एज में उसकी शादी हो गई, बड़े ही अमीर घराने से उसका ताल्लुक था, लेकिन अब चूँकि उसको उसकी अमारत भी पसंद थी, उसकी खूबसूरती भी पसंद थी और दिल भी उसकी तरफ माइल हो गया था और अब अपना वही कज़न जिसके साथ इतने सालों गुज़ारे थे, वो इसको बहुत बुरा लगने लगा था। कहती है कि मुझे वो छोटा इंसान लगने लगा था, लेकिन अब वो कहती है कि मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि उस जैसा बड़ा इंसान कोई नहीं था। क्यों उसने ये कहा, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। आगे क्या होता है कि जब इसकी दोस्ती ज़्यादा होती है, मेल मुलाकात शुरू होती है। अब जब ये घर जाती है अपने, तो कहती है कि मेरा अपने कज़न से थोड़ा दिल उठा-उठा रहता था। वो जब भी आता था तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। मिलने का कहता था तो मैं इनकार कर देती थी और वो मेरी बेरुखी को महसूस कर रहा था। आखिर उसने इससे पूछा कि तुम्हें क्या मामला है? तुम क्यों मेरे साथ इस तरह बेरुखी का इज़हार करती हो? तो कहती है आखिरकार मैंने उसे कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं भी अपने करियर पे तवज्जो देना चाहती हूँ। उसने इसको ये नहीं बताया कि मुझे कोई और पसंद आ गया या कुछ और। लेकिन उसने उसको ये कहा कि मैं अपने करियर पे तवज्जो देना चाहती हूँ। वो बड़ा डिसहार्ट हुआ, उसने कहा कि तुम करो, मुझे तुम्हारे काम करने से कोई एतराज़ नहीं है। तुम अपना काम करो लेकिन तुम मंगनी मत तोड़ो। कहती है वो बिल्कुल रोने वाला हो गया, लेकिन मैं उस वक़्त इतनी संगदिल हो गई थी कि मुझे उसके रोने से भी चिढ़ हो रही थी और मैं गुस्से में पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। फिर वो कहती है कि ये सिलसिला चलता रहा, उसके घर वाले आए, मेरे माँ-बाप ने भी मुझे कहा, सुनाया, लेकिन मैं अपनी बात पे जम गई और मैंने कहा कि मैंने इससे शादी नहीं करनी और मैं सबसे नाराज़ होके वापस उस शहर चली गई जहाँ पे कि वो न्यूज़ एंकरिंग कर रही थी। उसके बाद वो कहती है कि मुझे घर से फ़ोन आया, मैंने अपनी माँ से भी कह दिया कि मैं वापस नहीं आऊँगी अगर आप लोगों ने इस ज़िद को बरकरार रखा और आखिर मेरी ज़िद के आगे मेरे माँ-बाप भी हार मान गए, जबकि वो नहीं चाहते थे ये सब हो। कहती मैंने किसी को खबर नहीं होने दी कि मेरे इरादे बदल गए, मैं कहीं और शादी करना चाहती हूँ। जबकि वो शख्स जो है पहले से शादीशुदा था, लेकिन उस शख्स ने इसको ये उम्मीद दिलाई थी कि मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं अपने बीवी-बच्चे छोड़ दूँगा। अच्छा ये कहती है कि मैं इस चीज़ पे कभी-कभी नादिम भी होती थी कि मेरी वज़ह से वो अपने बीवी-बच्चे छोड़ेगा, लेकिन जब मैं ये सोचती कि मुझसे शादी करे, उसके साथ उसके बीवी-बच्चे भी हो, तो मुझे वो गवारा भी नहीं था, मुझे पसंद भी नहीं था। लेकिन वो कहती है कि आखिरकार मेरी जब ये मंगनी टूट गई और बात को थोड़ा-सा अरसा गुज़रा, तो उसके बाद उसने मुझे शादी के लिए कहा और मैं खुद इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे कहा कि लेकिन तुम्हारी बीवी है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए उसको छोड़ दूँगा। लेकिन एक बात इसने अच्छी की, कहती है कि मैंने उससे कहा कि बीवी को छोड़ो नहीं, लेकिन तुम रहोगे मेरे साथ, तलाक ना देना। ये कहती है कि वो खुद भी शायद देना नहीं चाहता था, इसलिए वो फ़ौरन इस बात पे राज़ी हो गया। कुछ लिखत-पढ़त हुई, कहती है मैंने इसलिए कि मेरी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। मेरी दोस्तों ने, मेरे कोलीग्स ने मुझे कुछ ऐसी बातें कही थी कि मैंने फिर उससे कहा कि आप कुछ चीज़ें जो हैं उनको करें और फिर उसके बाद इन दोनों का निकाह हो गया। निकाह हो गया, शादी हो गई, हाँ मोहब्बत थी, बड़ी अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी वो कहती है और फिर माँ-बाप जो है उनको भी राज़ी कर लिया था। पहले थोड़ा-सा रेज़िस्टेंस आया, उनको भी पता लगा लड़का पहले से शादीशुदा है, लेकिन फिर कुछ शराइत जब उसने साइन की, कुछ घर उसके नाम लिखा, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो जिस पर इसके वालिदैन जो है वो राज़ी हो गए और उसके बाद उसकी शादी हो गई। शादी के बाद वो कहती है कि मेरा शौहर जो है वो अपने बच्चों को मिलने के लिए जाता था। मुझे तकलीफ़ होती थी लेकिन मैंने फिर उसको मना कभी नहीं किया क्योंकि वो उसका हक़ था। अच्छा उसके बाद वो कहती है कि ज़िंदगी जैसे-जैसे आगे बढ़ी थी उसको एक दिन पता लगता है कि उम्मीद से है और ये बड़ी खुशी की बात होती है किसी इंसान के लिए, लेकिन वो कह रही है कि जिस बुलंदियों की तरफ जा रही थी, उसे एक और बहुत अच्छी ऑफ़र हुई थी और ऐसी ऑफ़र में वो नहीं चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट हो या उसके बच्चे हों और बच्चों को सँभालने में वो मसरूफ़ हो जाए या शायद उसकी खूबसूरती में कोई कमी आ जाएगी या जो भी चीज़ थी। वो कहती है कि मैंने ये इरादा किया कि मुझे ये बच्चा नहीं रखना। इस अमल से गुज़री वो जबकि इस चीज़ का पता जब उसके शौहर को लगा, तो उसने इस चीज़ का बुरा मनाया। लेकिन फिर बातें आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल हो गई क्योंकि उसके पास तो पहले से औलाद थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये कहती है कि मैंने नोट करना शुरू किया कि मेरा शौहर जो है, वो मुझे तवज्जो नहीं देता। घर से दूर-दूर, बाहर-बाहर रहना शुरू हो गया है। लेकिन वो कहती है मैं अपने आप को तसल्ली देती रही, जब उससे बात करती तो वो मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करता। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि उसको पता लगा कि ना सिर्फ ये कि वो उसका शौहर जो है अब अपनी बीवी के पास जाके रहता भी है, बल्कि उसकी कुछ बाहर दोस्तियाँ भी हैं।
क्योंकि उसने उसके फ़ोन पे कुछ मैसेजेस पढ़े, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ नाराज़गी हुई, वो उसको छोड़ के चला गया। 3-4 दिन जब घर नहीं आया, वो परेशान हुई, जब पता लगा तो वो अपनी पहली बीवी के घर रह रहा था। ये चीज़ें उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होना शुरू हो गई। इस सारे प्रोसेस में 3 साल गुजर गए थे। तब उसको एहसास हुआ कि मेरे भी बच्चे होते तो शायद ये मुझे इस तरह इग्नोर ना करता। अब जो उसने ये चाहा, तो अब कुदरत का निज़ाम देखिए कि जब वो चाहती नहीं थी तो अल्लाह ने उसको नवाजना चाहा, और अब जब वो चाहती थी तो कुदरत शायद उससे नाराज़ हो गई थी। उसके बाद उसने डॉक्टर को चेक कराया तो पता लगा कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो गई कुछ दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से कि शायद वो अब कभी माँ ना बन पाए। और ये बात वो कहती है कि उसके ऊपर एक बम की तरह गिरी। इस कदर वो कहती है तकलीफ़ हुई, इतना मैं रोई, मैंने अपने रब के आगे झुककर इतनी माफ़ी मांगी, मैंने कितनों को तकलीफ़ दी होगी कि ये मुझे इसकी सज़ा मिली। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि मेरा शौहर जो है वो कभी मेरा ना हो सका। उसको भी जब ये बात पता लग गई और उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं थी मेरी, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे दूर होना शुरू हो गया। उसने जो घर उसको दिया था उसी घर में वो रहती थी। उसको उसने कुछ 1-2 दुकानें उसने बताया कि कुछ दी थी, जिससे उसका अगर वो ना भी काम करती तो उसका सिलसिला चलता रहता, लेकिन उसका शौहर उसके पास नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता उसका शौहर जो है इसके घर आना भी उसने छोड़ दिया। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, इसकी नौकरी भी चली गई। इसी दौरान में इसकी नौकरी भी चली गई, कोई डाउन साइजिंग हुई, नौकरी चली गई। उसके बाद इसने कोशिश की, लेकिन जिस तनख्वाह पे वो काम करती थी वो तनख्वाह भी उसको कभी ना मिल पाई, और वो घर ही आकर बैठ गई। अब ना उसका शौहर उसके पास था, उसको फ़ोन करती, मिन्नतें करती और वो आने का नाम ना लेता, और उसके बाद वो बिल्कुल ही गायब हो गया। ये चीज़ उसके वालिदैन ने जब देखी, फिर उससे कहा कि तुम उससे या तो फिर तलाक ले लो। पर इसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं तलाक लेके क्या करूँगी, मेरे हाथ औलाद भी नहीं हो सकती। तो उस वक्त वही शख्स जिसको इसने छोड़ दिया था, उस शख्स ने आगे आकर इसके माँ बाप से कहा कि मैं तो अब भी उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। उस लड़के ने फिर भी शादी नहीं की थी। ये कहती है कि मेरा अपना ज़मीर गवारा नहीं करता था कि एक शख्स जिसको मैंने एक ऐसे वक्त में छोड़ा कि जब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब भी वो मुझे अपनाने को तैयार है। लेकिन उस शख्स का बड़ापन है। वो कहती है कि आज मैं उसकी बीवी हूँ और उसे मीडिया को भी छोड़ दिया है। कहती है लेकिन मैं जितनी इज्जत इस शख्स की करती हूँ, जितना मैं अपने रब से तौबा करती हूँ, मेरे पास औलाद नहीं है, उसको पता है कि मेरी औलाद नहीं हो सकती, उसके बावजूद उसने मुझे अपनाया। लेकिन वो कहती है कि मैंने ज़िंदगी में फिर एक काम ये किया कि मैंने अपने शौहर से कहा कि तुम एक और शादी कर लो औलाद के लिए, जिसके लिए वो अभी राज़ी तो नहीं होता, लेकिन वो कहती है कि मैं उसे राज़ी करूँगी। अगर मेरे रब ने मुझे औलाद ना दी 1-2 साल और, मैं इंतज़ार करूँगी, मैं वरना अपने शौहर को मैं खुद उसकी अपने हाथ से शादी कराऊँगी, क्योंकि मैंने पहले उसका दिल तोड़ा, मैंने ये सब किया, इस सब की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, उसे नहीं। बड़ी बात है कि इंसान जो है एक अमल से गुजरे और उसके बाद अपनी दुरुस्तगी करे और अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगे। हम लोग बहुत बुरे हैं, आप में से बहुत से लोग अभी ये स्टोरी सुनने के बाद कहेंगे बहुत ही अच्छा हुआ उसके साथ, वो यही डिज़र्व करती थी, ऐसा ही होना चाहिए। अपने दिल को बड़ा कीजिए, अल्लाह गफूर और रहीम है, वो माफ़ करता है, वो नानसू को पसंद करता है जो आंख से बहते हैं रब की याद में, रब के डर से और तौबा नदामत के। तो मार्जिन दीजिए एक दूसरे को। अल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे नवाज़े औलाद से, और अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की और वक्त में ज़िंदगी में ही मरने से पहले तौबा करने की तौफीक दे, कबूलियत वाली तौबा की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सोचिएगा ज़रा कि कैसे कैसे हम अल्लाह की नेमतों को यूँ मोड़ देते हैं, और फिर जब नेमतें हमसे नाराज़ हो जाती है तो फिर हम कैसे गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।